आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से कर्म हैं आपकी लाइफ में, किस तरह से आपके पिछले जन्म के कर्म अफेक्ट कर रहे हैं, अब इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कि आपके पिछले जन्म के कौन कौन से कर्म है कि जो इस जन्म में आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यस, ये वीडियो उसके बेसिस पर है, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में कुछ भी करें उससे पहले कुछ बातें मुझे आपको क्लियरली बतानी ज़रूरी है, वो आप सुनेंगे, जिसके बाद आप बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल एक्यूरेटली ये वाला रीडिंग आप अपने लिए देख पाएंगे। वीडियो जब देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, तो इसके लिए कुछ बातें जो मैंने कहा पहले समझानी आवश्यक है। तो यहाँ पर जब आप वीडियो देखेंगे कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो रखना है, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने देना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखते देखते ऐसा ज़रूरी, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आपके मन में कुछ और सवाल आ सकते हैं मेरे पास रीडिंग करवाने के लिए। तो बेझिझक आप मेरे पास रीडिंग करवा सकते हैं। यू आर टोटली वेलकम। इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक छोड़ दी है आपके लिए कि कैसे आप मेरे से रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आप मेरे पास टैरो करवाना चाहते हैं तो आपको फ़ोन कॉल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा आपके साथ मैं रीडिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो जी हाँ, आई एम टोटली अवेलेबल। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करना चाहती हूँ, बट येस, पहले आपको ये वीडियो देखना आवश्यक है। राइट, आप ये वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा कि आपके मन में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि नहीं। ओके, उसके बाद आपको बताऊं कि अब कई बार जब ऐसा वीडियो लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं टैरो से, और इसीलिए टैरो सीखना चाहते हैं। और आपके साथ भी अगर ऐसा होता है वीडियो देखते देखते, तो इस वीडियो के नीचे मैंने वो लिंक छोड़ दी है कि जहाँ पर आप टैरो का वेट लिस्ट, वेट लिस्ट ज्वाइन कर पाएंगे, कि जहाँ पे आपको ईमेल भेजा जाएगा जब हमारा अगला प्रोग्राम होगा तब। अब ईमेल की बारी आती है तब लोगों को लगता है अरे आप हमें अपना फ़ोन नंबर ही क्यों नहीं दे देते, ईमेल हम इतना यूज़ नहीं करते। सी, फ़ोन नंबर मेरे लिए शेयर करना इतना मतलब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर फ़ोन नंबर पब्लिकली शेयर किया जाता है तो इतने सारे कॉल्स आते हैं कि यूजुअली फिर मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, और इसीलिए मैंने फ़ोन नंबर कहीं पर भी शेयर नहीं किया हुआ है मेरा। ठीक है, तो जो भी अगर आप कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तो आपको ईमेल के द्वारा ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि जो इस वीडियो के नीचे उसकी डिटेल्स आपको दी गई है। अब आप ये वीडियो कितनी एक्यूरेसी से आप देखना चाहते हैं। राइट, अगर आप कोई रीडिंग देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके लिए रीडिंग 100% एक्यूरेट हो, तो जितना एक्यूरेट आपको रीडिंग चाहिए उतना ही परफेक्टली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पर है नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ज़्यादा फैंसी ऑप्शन नहीं है इस बार, सिर्फ नंबर 1 to 5 ऑप्शन है। आपको ये सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस लग सकते हैं, तो वहाँ पर दोनों ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ। अभी कुछ ही देर में आपको एक क्लिप दिखाई देगा इस वीडियो के बाद। ओके, यस, थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, नॉट वीडियो के बाद, इसी वीडियो में आपको दिखाई देगा। एक आपको फोटोग्राफ दिखाने वाली हूँ कि जिसमें ये सारे ऑप्शंस साथ में रखे हुए आपको दिखेंगे। वो इसलिए आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि आप क्लियरली सारे ऑप्शंस देख पाओ और अपने लिए ऑप्शंस चुन पाओ। अब जैसे ही वो क्लिप दिखाई देगा आपको वीडियो पॉज कर देना है। ओके, वीडियो क्यों पॉज करना है, बिकॉज वो जो फोटोग्राफ है वो कुछ ही सेकंड के लिए दिखाई देगा। तो आपको जैसे ही वीडियो जैसे ही वो वीडियो में वो फोटोग्राफ दिखता है आपको वीडियो पॉज कर देना है, और फिर आपको फोकस करना है यहाँ पर रखे हुए हर एक ऑप्शन पर। आपको फोकस करना है, आप आंखें झपका सकते हैं, कुछ भी आप बस ध्यान से आपको हर एक ऑप्शन को देखना है। कम से कम 2 से 3 मिनट दीजिए हर एक ऑप्शन को, ध्यान से देखिए हर एक ऑप्शन को, और फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके आपको फिर देखना है कि सब में से कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खींच रहा है, कौन सा ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा फ्लैश हो रहा है आपको, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोगों को एक से ज़्यादा ऑप्शन फ्लैश हो सकते हैं, तो आपको वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। और फिर इस वीडियो के नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प्स के आधार पर आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए, सारे के सारे ऑप्शंस का जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाली थी वो है यहाँ पर।
चलिए, तो अगर आपने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए इस जन्म में आप कौन कौन से कर्म लेकर आए हैं पिछले जन्म से। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि इस जन्म में आप शायद सिंगल रहने का कर्म लेकर आए हैं, या फिर फैमिली अगर आपकी है तो फैमिली के साथ रहने का मौका कभी नहीं मिलता है आपको, आप हमेशा फैमिली से दूर रहते हैं, ऐसे ही आप लिखवा कर लाए हैं, बिकॉज ये आपका पिछले जन्म का कर्म है। अब जब किसी भी जन्म में किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा मिलता है तो अगले जन्म में उसको कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करना होता है। और पिछले जन्म में अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा समय बिताया था अपने परिवार के साथ, तो अगले जन्म में आपको लगेगा कि आपको बिना परिवार का एक्सपीरियंस आपको लेना है, तो इसीलिए आपने ये वाला एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में, अपनी वास्तविक लाइफ में आपने अट्रैक्ट किया है। एक और बात, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपने सिंगल रहना चुना है। ये हो सकता है कि आपको एक प्रॉब्लम की तरह भी लग सकता है कि आप मतलब आप रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन आपको कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका पिछले जन्म का ऐसा वाव था, वाव मतलब आपने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा में कुछ ऐसा था कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा चाहते थे और वो व्यक्ति आपको नहीं मिल पाए, और इसीलिए तब आपने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आप उनके सिवा किसी और के फीलिंग्स अपने मन में नहीं आने देंगे। आज से काफ़ी सालों पहले, 500 साल, 1000 साल पहले इसे बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का माना जाता था, ऐसा कुछ डिसीजन अगर आप ले तो, कि जी हाँ, मतलब किसी के फीलिंग्स मन में आना और उसके बाद आप किसी और के साथ ना जाओ, दिस वॉज कंसिडर्ड बहुत ही ज़्यादा पायस माना जाता था। बट येस, अभी के ज़माने में कुछ और चल रहा है। तो येस, तो अब आपने पिछले जन्म में किया क्या था? पिछले जन्म में आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। आपने आई डोंट नो बाजीराव मस्तानी मूवी देखा है कि नहीं, उसके अंदर बताया जाता है कि एक रिवाज था पहले कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते थे तो आप उस व्यक्ति की कोई चीज़ है कि उसके साथ भी आप विवाह कर सकते थे। ओके, तो आई थिंक आपने पिछले जन्म में ऐसा ही कुछ किया था। ओके, ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आप चाहते थे उसी कोई चीज़ के साथ आपने विवाह कर लिया था, आपने शादी कर ली थी, और इसीलिए आपने अपना पूरा जीवन उसी व्यक्ति को डेडिकेट कर दिया था। और इसीलिए यस, आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए आपने दूसरी शादी नहीं की थी। ओके, दूसरी शादी या आपको जो व्यक्ति के साथ आपने शादी कर ली उसके अलावा और दूसरे व्यक्ति के साथ शादी नहीं की जाती थी, राइट? तो जी हाँ, ये है। और दूसरा रीज़न ये है, इस जन्म में अगर आपको शादी की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ करने की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है और वो प्रतिज्ञा टूटनी ज़रूरी है। तो वो प्रतिज्ञा कैसे टूटेगी? वो एक रिचुअल होता है कि जहाँ पर जब लोग शादी करते हैं तो किसी घड़े के साथ शादी करते हैं या फिर किसी जानवर के साथ शादी कर लेते हैं पहले, उसके बाद एक्चुअल शादी करते हैं, ताकि शादी आपका जो पार्टनर है उसके ऊपर सारा पिछले जन्म के कर्मों का बोझ ना लगे। ओके, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो प्रतिज्ञा है वो आसानी से आप तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो जी हाँ, दैट वाज द सोल्यूशन कि जो यहाँ पर मैंने दिया। आपकी मर्जी, आप करो ना करो, बट यस, ये कुछ कर्म है कि जो आप अपने साथ लेकर आए हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपके साथ कैसे रेजोनेट किया। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, अगर ये वीडियो दूसरों के साथ बांटेंगे तो दूसरों को देखने का मौका मिलेगा कि उनकी लाइफ में कौन से कर्म उनको मिले हैं इस जन्म में, राइट? तो लोग भी अपने बारे में जान पाएंगे। सो ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी यू कैन। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो देखते हैं पिछले जन्म में ऐसा तो कौन सा कर्म था कि जो आपको इस जन्म में अफेक्ट कर रहा है। ओके, आपका पिछले जन्म का आप कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा भारी लेकर आए हैं। कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके इतने ज़्यादा कर्म ऐसे हैं, जब कर्म वाला वो एक होगा कि जो जब स्ट्राइक करेगा तो आपकी लाइफ में जितना भी आपने खड़ा किया होगा, जितना भी आपने प्रोग्रेस किया होगा, वो सब कुछ चौपट होकर वापस आप ग्राउंड लेवल पर आ जाएंगे। कुछ ऐसे आपके कर्म हैं पिछले जन्म के, और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा काफ़ी बार हो सकता है या फिर एक बार बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। हो सकता है कि ये आपने ऑलरेडी अनुभव कर भी लिया है। ओके, अब मुझे ये बताने में बुरा लग रहा है बिकॉज यस, यहाँ पर ये दिख तो रहा है, बट यस, देयर आर फुल चांसेस कि जब भी आपके जीवन में कर्म का प्रभाव पड़ेगा
कर्म, अपने नेगेटिव कर्म का, तब डेफिनेटली आपके जीवन में एक तूफान आ जाएगा कि जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। यहाँ पर स्टॉर्म का कार्ड आया है। और उसके बाद आप कहेंगे अच्छा तो मतलब लाइफ का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, राइट। अगर आपकी लाइफ में आप जितनी भी बार कुछ भी मेहनत करके खड़ा करने वाले हैं वो सब कुछ अपने ही आप बह जाने वाला है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग लाइफ, आपका ये सवाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस एक्चुअल में क्या है, राइट। सी ज्यादातर दुनिया में जो होता है हमारा ध्यान उसी के ऊपर जाता है कि हाँ भाई लाइफ में आकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, जायदाद इकट्ठी करनी है ताकि आप अपने पुश्तों के लिए आपको छोड़ जाए, राइट, जब बूढ़े हो तो ऐसा कुछ ख्याल सबके मन में होता है, ऐसे प्लान्स सबको होते हैं। बट आपको यहाँ पर आपके जो ये कर्म का जो आपका खेल जो चल रहा है उसमें आप इतना ज़्यादा खाली समय लेकर आए हैं, बिकॉज समय समय पर चलते सब कुछ तहस नहस हो जाता है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। आपके पास जो बचता है वो होता है सिर्फ समय। तो समय का आपको सदुपयोग करना है। हमने जैसे सुना है, राइट, जब व्हेन लाइफ गिव्स लेमनेड टू यू, यू हैव टू यूज इट टू मेक अ लेमन जूस। ओके, तो जब आपको लाइफ में आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन आपको नींबू मिलते हैं तो नींबू पानी बना लो। ओके, दिस इज व्हाट दिस कार्ड्स आर सेइंग। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको खाली समय मिलेगा कि जिससे आपको पहले तो लर्निंग बहुत आवश्यक है, कुछ ना कुछ आपको सीखना आवश्यक है। तो कोई नई चीज़, नई हॉबी में आपको अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए। आप पशुओं के साथ आप समय बिताओगे तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से हील कर पाओगे। ओके, यस, पशु आपके आसपास बहुत ही कॉमनली आप पाओगे, बहुत ही कॉमनली आपके आसपास रहेंगे, आपके आसपास आपको मिल ही जाएंगे। ओके, तो ये है बिकॉज यहाँ पर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आप एक्सपीरियंस करते हो, आपके कर्म जब स्ट्राइक होते हैं तब, कि उसमें से हील होना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए कुदरत ने आपको एक नेचुरल गिफ्ट दिया है कि पशु आपके आसपास हमेशा रहते हैं। पशुओं के साथ आप जब उठना बैठना करते हैं तो आपकी जो अंदर से जो हीलिंग होनी होती है वो सारी हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके, तो यस, सी आपके लिए ये वाला कर्म भोगना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये मिला हुआ है। ओके, सी कई बार कुछ लोग होते हैं कि जो क्विट कर देते हैं, जो हिम्मत हार देते हैं, तो भाई तो यही आप वापस अगले जन्म में भी लेकर आओगे। तो इसीलिए ये जो चल रहा है उसको अच्छी तरह से सहो, नेगेटिविटी मिल रही है उसको भी भुगत लो, इट इज़ टोटली फाइन। आपका कर्म है, आपने डिसाइड किया है कि आप इसको लेकर आएंगे, तो आपको उस अकाउंट को पूरा करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ये वाला कार्ड देखते हैं क्या कहता है। सी अब भौतिक दुनिया में आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि आपको काफ़ी कुछ इकट्ठे करना है ये वो, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे नहीं करनी है अपनी लाइफ में। आप जो भी कर सकते हैं आपको वो करना है, और कुछ ऐसा करना है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा मतलब कि आप अपनी एक पहचान अच्छे से बना पाओ, कुछ ऐसा आपको करना है। नॉट नेसेसरी कि वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जो बड़ा डिस्ट्रक्शन करके जाते हैं, तो भाई डिस्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ बिल्कुल बेकार जैसी कोई चीज़ नहीं बनानी है कि जो बहुत बड़ी है और सालों के सालों तक, सदियों तक लोग आपको कोसे के भाई ऐसा कुछ बनाना ज़रूरी था, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ज़रूरी था। आज तक लोग पछताते हैं कि इंसान की ये कौन सी खोज थी कि जो नहीं करनी चाहिए थी, राइट। तो यस, इसीलिए आप जो भी करते हैं वो बहुत ही बड़ा ना हो, ठीक है, छोटा सा भी हो, लेकिन जो भी आप करते हैं उसमें आप इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी करो, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर दो। लाइट, यहाँ पर देखो, इसके हाथ में लाइट आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर लाइट है, तो आपको मतलब इतना ज़्यादा अपनी लाइट फैलानी है कि जिससे यस हर जगह पर आपकी प्रकाश की जय जयकार हो। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में बताइए। आई कैन नॉट से कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, बिकॉज मैंने पहले जो कहा कि आपके कर्म बहुत बुरे हैं उसको सुनकर शायद आप मतलब चौकन्ने हो गए हो। मतलब आप शायद चौकन्ने तो नहीं कह सकती हो, आप शायद दुखी हो गए होंगे कि यार ये क्या मतलब कर्म के बारे में बोल दिया। बट यस, जो है सो है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी हो सकता है कि वो कर्म खत्म हो जाए, राइट। आपने वो कर्म इतना अच्छी तरह से भोग लिया कि अब वो पूरा खत्म हो गया, उसके अलावा और कुछ बाकी नहीं बचा है नेगेटिव कर्म में, तो वो चीज़ आपके साथ वापस नहीं होगी। बट इट डिपेंड्स कि आपके पास ज़्यादा नेगेटिव कर्म है कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ठीक है,
तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 3 आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आप अपने लिए अपने साथ कौन से कर्म लेकर आए हैं इस जन्म में भुगतने के लिए। सबसे पहला यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपके पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे थे कि जिसकी वजह से इस जन्म में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आए हैं। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आए हैं, या फिर इतने वीक हो सकते हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, और इस जन्म में आकर आपको वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। ओके, तो यस, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। लेट मी नो कमेंट्स में कि ये दोनों में से आपके लिए कौन सा है। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपको इस जन्म में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगे। वो भी है कि आपके पिछले जन्म का कुछ है कि जो आप लेकर आए हैं। ओके, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भले हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगता है अरे यार उसको मिटाना कैसे है, राइट। अब देखो, कर्म के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है कि जो आप देख सकते हैं कैसे कौन कौन से कर्म होते हैं, कैसे कर्म को इरेज किया जाता है वगैरह के बारे में बात की गई है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो सारी बातें मुझे रिपीट करना ज़रूरी नहीं लगता है। दिस इज़ ओनली कौन सा कर्म आप लेकर आए हैं उसके ऊपर है वीडियो। ठीक है, ये वाला कार्ड कहता है कि आप पिछले जन्म में आपने अपने आप को इतना ज़्यादा चपल बनाया था। ओके, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया था, इतना बुद्धिशाली बनाया था, इतना ज़्यादा मतलब आप हर एक काम में बहुत अच्छे से निपुण थे। इतने अच्छे गुण आप इस जन्म में लेकर आए हो कि आप जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। आपका जो भी डिज़ायर होगा वो डिज़ायर आप फ्रूटिफाई कर पाओगे। आपका जो भी डिज़ायर होगा आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये एक चीज़ है। अब डिज़ायर, ओके, डिज़ायर के बारे में बताया गया है। आप कहेंगे अरे मतलब हमारा तो कुछ भी हम चाहते वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। ऐसी काफ़ी लोगों की ये आदत है कि मतलब जो सीक्रेट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे कुछ वीडियोस देखते हैं और उसमें एक बात बताई गई है, राइट। यूनिवर्स का एक मेन्यू सिस्टम होता है। जैसे यूनिवर्स ने आपको मेन्यू दिया है और आप उसमें से आइटम्स टिक करे हो कि हाँ मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे वो अनुभव चाहिए, राइट। कुछ इस तरह से उसको एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, राइट। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, आपका पर्पस पूरा करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, और उसका आप डिज़ायर इतना ज़्यादा दिलो जान से कर पाएंगे कि जो आपका डिज़ायर है आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, कैसे आप हर कोई फालतू चीज़ अट्रैक्ट करोगे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला कार्ड बताता है, यस, दिस कार्ड सेज दैट आप अपने जीवन में जब भी चाहो रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। सो डोंट टेल मी कि भाई रिलेशनशिप चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। आप जब चाहोगी तब आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अभी आप नहीं चाह रहे हो तो नहीं है आपके पास, राइट। और कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए मतलब वेन एवर यू डिज़ायर, जब वो डिज़ायर के आपके मन में आएगा तो वो पार्टनर भी आपके पास आ जाएगा कि जिसकी आपको ज़रूरत है। जिस पार्टनर को जिस पार्टनर को आप चाहिए, आपको जो पार्टनर चाहिए वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में बताइए इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि आप पिछले जन्म से कौन कौन से कर्म अपने साथ लेकर आए हैं। सबसे पहला कर्म, बहुत ही अच्छा कर्म आप लेकर आए हैं, वो है पैसा। ओके, आप कहेंगे भाई नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे। भाई मैं कहाँ बता रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कार्ड बताता है जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बहुत ही अच्छी तरह से पैसे कमा पाएंगे। प्लस आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा इस जन्म में बिकॉज ऑफ पिछले जन्म की गुड कर्म। ओके, आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे अच्छे वाले थे जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल बैलेंस रहेगा इस जन्म में। दूसरा, अगर बुरे कर्म की बात करें तो आपका पिछले जन्म से कुछ ऐसा आप लेकर आए हैं कि
फैमिली की जिम्मेदारी, फैमिली का जो भार है वो आपके ऊपर ही पड़ेगा हर बार, ये आप अपने साथ लेकर आए हैं। अब ये कर्म कितने टाइम तक आपने भुगतना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित है इसके बारे में तो आप मेरे साथ डेफिनेटली रीडिंग करवा सकते हैं। तो यस, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बट यस, आप फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा भार आप अपने ऊपर लेकर आए हैं और हर बार फैमिली की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। घर की लोन क्लियर करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है घर की, दुकान की, ओके। शायद किसी आपके भाई ने, आपके किसी और सिबलिंग ने भी जो मतलब जो लोन लिया है वो भी आपको चुकाना पड़ सकता है। आपके घर के लोग अगर कुछ कहीं पर करके आते हैं तो वो भी आपको चुकाना पड़ सकता है। दिस इज व्हाट द काजा सेइंग। दूसरी बात, आप एक तरह से अपने जीवन में थोड़ा खालीपना लेकर आए हैं इस जन्म में। अब ये आपको इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, पॉजिटिवली लेना है। बिकॉज जब पिछले जन्म में आपने अगर कुछ ऐसा जीवन जिया था कि जहाँ पर आप इतना ज़्यादा आपके आसपास लोग हैं कि आपको ज़रा भी प्राइवेसी नहीं मिल पाया, आपको ज़रा भी स्पेस नहीं मिल पाया, तो आप बहुत ज़्यादा डीपली एक तीव्र इच्छा करते हैं कि आपको थोड़ा स्पेस मिले, आपको थोड़ी थोड़ा लेग रूम मिले। ऐसा आप ऐसी लाइफ आप चाहते हैं और आपका वो डिज़ायर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस जन्म में आपने उसको मैनिफेस्ट किया है, जिसकी वजह से आपके पास इस जन्म में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एट द सेम टाइम ये जो स्पेस में आपको लोग देखते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा आपके लिए तरस खा सकते हैं कि अरे भाई बेचारे ये तो अकेले हैं, राइट। अकेलापन यूजुअली दूसरे लोग उसे नेगेटिवली भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं, आप अकेले हैं। तो इट डिपेंड्स दूसरे लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं। आपके लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये अकेलापन खल रहा है कुछ भी। यू आर एन्जॉइंग दिस सॉलिटरीनेस, ओके। आपको ये सॉलिट्यूड अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर आपके लिए कुछ भी गलत है। और डोर टू स्पिरिट, आपको पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से आपको इस जन्म में ऐसा पावर मिला है कि डोर टू स्पिरिट, मतलब आप स्पिरिट्स जो होते हैं, आप जो आत्माएं होती हैं, आप जो लोग जो मर चुके होते हैं, अपने शरीर को छोड़ चुके होते हैं, ऐसी आत्माओं के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये आत्माएं आपके साथ कनेक्ट करके आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। ऐसा टोटली पॉसिबल है। आपको कैसे पता चले कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं? अगर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये टाइम ऐसा होता है कि जब जो ऐसी जो आत्माएं होती है सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है इस टाइम में। तो अगर ऐसे टाइम में आपको होता है कि आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, आप बार बार उठ जाते हैं, या तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं इसी समय के दौरान, तो दैट मीन्स के ये जो सारे स्पिरिट्स हैं आपको आपके साथ कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अब इनको कैसे संभालना है, बुरे सपने ना आए उसके लिए क्या करना है, दैट इज़ नॉट फॉर व्हाट दिस वीडियो इज़। आप उसके लिए जो दूसरे मेरे वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ आपके कर्मों के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप दैट आई एम क्लियर। मैंने सारे के सारे काज आपके साथ बता दिए, डिस्कस कर लिए कि क्या होगा आपके साथ। तो आशा करती हूँ दैट दिस हेल्प्स यू, ओके। सी, अब जब आपको कुछ पता होता है कि ये आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं तो आपको एक तरह से क्लैरिटी मिलती है कि हाँ चलो भाई ये आप लिखवा कर लाए हैं, तो आप ज्यादा चिंतित नहीं होंगे, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। डू स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन टाटा, बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ऑप्शन नंबर 5 सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला जो कर्म आप लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप पिछले जन्म से बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सेट है, बहुत ही पॉजिटिव है, ओके। देखते हैं कौन कौन से अच्छे कर्म आप लेकर आए हैं और उसका रिजल्ट किस तरह से आपको मिल रहा है। सबसे पहले आपकी बॉडी, आपकी जो हेल्थ है, काफ़ी ज़्यादा आप हेल्दी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। छोटी मोटी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है और आपकी बॉडी काफ़ी बॉडी का जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिला है। कुछ लोग होते हैं जन्म से ही बॉडी वीक लेकर आते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपको जन्म से स्ट्रॉन्ग बॉडी मिला है, मतलब थोड़ा सा भी करो तो आपका बॉडी आपको बहुत लंबे समय तक चलते रहता है, ओके। कुछ लोग होते हैं जन्म से लेकर आए होते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं जिसके बाद थोड़ी सी गुड हेल्थ उनको दिखती है, ओके। बट येस, दैट इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू कि आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी इस जन्म में। आपकी ये सब बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, बॉडी का जो मटीरियल,
मटेरियल, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल है बहुत ही अच्छा है कि जो आप लेकर आए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनसेट खाना शुरू कर दे, बोले भाई दिस इज व्हाट कर्मास आप ये लेकर आए हैं तो आप कितना भी कचरा खा लोगे कुछ होगा नहीं। ठीक है, सी इट इज ऑलवेज गुड कि आपको हमेशा आपको अपना शरीर मिला है, अपना जो मन मिला है, आपको अपनी आत्मा मिली है। यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक, माइंड बॉडी सोल हेल्दी रहे उसके लिए। ओके, तो इसीलिए अनहेल्दी खाने की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अच्छी हेल्थ लेकर आए हैं पिछले जन्म से। उसके बाद ये वाला कार्ड कहता है कि आपके अगर कोई नॉट एग्जैक्टली दुश्मन, लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपसे जलते हैं, कि जो आपके प्रोग्रेस, यस आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है उसकी वजह से वो आपसे जलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे है कि जो आपको कभी नुकसान नहीं कर पाएंगे। वो बस एक कोने में बैठकर आपको देख सकते हैं, बस जल सकते हैं दूर से बैठे बैठे। ओके, उसके साथ आप एंसेस्टर्स जो होते हैं, आप जो पूर्वज जो होते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर है। मतलब हमेशा हर घड़ी आप जो भी करते हैं उसमें पूर्वजों का साथ आपके साथ होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ होता है कि दैट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। आपको यही जो बात है, आपको एक तरह से आपका प्रोटेक्शन भी करता है, आपका डिफेंस भी करता है, आपकी ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करता है, कि जिसकी वजह से आप लाइफ में चाहे जो भी करो कोई भी आकर आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी आकर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दूसरी बात, यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस। हीलर मतलब हीलर के बहुत सारे मतलब है। एक मतलब ये है कि कोई आप पिछले जन्म से ऐसा पावर लेकर आए हैं कि आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी है, राइट। हीलिंग कैपेबिलिटी मतलब एनर्जी हीलिंग देना, रेकी मास्टर होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, प्राणिक हीलर्स होते हैं। तो ये लिटरल हीलर्स होते हैं कि जो एनर्जी के द्वारा दूसरे लोगों को हीलिंग देते हैं। ओके, लेकिन मान लो कि आप ये वाला हीलिंग नहीं जानते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप पिछले जन्म से इतना ज़्यादा हीलिंग के रिलेटेड अपना कर्म लेकर आए हैं। बिकॉज ऑफ दैट आप या तो हीलिंग प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर है या नर्स है। ओके, डॉक्टर, नर्स या फिर सर्जन, ऐसा कुछ है आप, और या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, ऐसा कुछ है, ये भी हो सकता है। और यस, और हीलर ऑफ द एजेस, इसका एक और मीनिंग है कि मान लो कि आप हीलर भी नहीं है, आप डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर ये कार्ड आया है तो आपकी एनर्जी, आपकी आभा, आपकी ऑरा कुछ ऐसी है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ का पर्यावरण, आप उसको हील कर देते हैं। इतनी पावरफुल आपकी ऑरा है। तो यस, ये वाला भी हीलर आप हो सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपका कर्म ये भी है कि आप किसी विदेश में जाए, किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो और वहाँ पर जाकर अपना कर्म करना है। ये भी आपका पिछले जन्म का कर्म हो सकता है। ओके, सी कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि जो अपने ही देश में रहकर उनको अपने देश के लिए करना है। कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनको दूसरे देश में जाकर कुछ करना होता है। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अब अपने देश से प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कर्म वहाँ पर किसी और देश में लिखा है तो वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसके साथ आप बांटना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन सा कर्म उनको अफेक्ट कर रहा है, राइट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स से बताइए इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू so much for watching. Bye bye.